Hallelujah. Praise the Lord. Greetings in Christ. खुदा के ज़िंदा नाम में आप सभी को जय मसीह की। तो आज हम सभी लोग खुदा के कलाम में से सीखते हैं, पढ़ते हैं, और जो खुदा ने मुझे गाइड किया कि आज मैं एक छोटा सा मैसेज बनाऊं, छोटा सा क्लिप बना के मैं शेयर करूं, तो आज हम सभी सीखें। लेकिन तो मैसेज शॉर्ट है, तो हम इसे सीखते हैं कि खुदा का कलाम हमें कहता है कि तुम मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। मार्क 11:24 में लिखा है, Therefore I tell you, whatever you ask for in prayers, believe that you have received it and it will be yours. Hallelujah, praise the Lord. खुदा का कलाम कहता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो उसे विश्वास रखो कि वो तुम्हारा हो चुका है, तुमने उसे पा लिया है। तो इसी तरह अगर हम इसे 1 Peter 4:10 के अंदर पढ़े तो लिखा है, As each has received the gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. Hallelujah. तो 1 Peter की 4:10 के अंदर भी लिखा है कि हर एक को उसका इनाम मिला है, उसे यूज़ करना है और उसे औरों को भी आकर्षित करना है। हालेलुया। तो जिस तरह अगर हम पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं, मार्क 11:24 को लिखा है, Therefore I tell you, whatever you ask for in prayers. मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थनाओं में मांगते हो उसे विश्वास रखो कि वो तुम्हारा हो चुका है। हालेलुया। हम लोग प्रार्थनाएं तो करते हैं, लेकिन हमें अपने गिफ्ट को रिसीव करना नहीं आता। हम अपना गिफ्ट रिसीव नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता नहीं है कि उसकी रिसीविंग हमें कैसे होगी। हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमें विश्वास भी रखना ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ प्रेयर्स कर रहे हैं, हमारी प्रेयर लाइफ है और हमारे बीच में ईमान नहीं है, तो एक बहुत बड़ा जो है कमी है हमारे अंदर। खुदा का कलाम कहता है कि सिर्फ प्रार्थना से नहीं, प्रार्थना और रोज़ों से कुछ चीज़ें होती हैं जो संभव होती हैं। आपके साथ एक मैं स्टोरी शेयर करता हूँ। एक हस्बैंड वाइफ, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ से कहता रहे, आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अगर वो अपनी वाइफ को टाइम ना दे तो किस तरह का प्यार है? अगर वो अपनी वाइफ को टाइम ना देगा, उसकी वाइफ बोले कि मुझे टाइम दो तुम, और अगर वो अपनी वाइफ को टाइम नहीं देता कि मैं अपने ऑफिस के कामों में बिजी, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो ये किसी चीज़ की बात नहीं हो, वो कमी है। इसी तरह अगर हम लोग सिर्फ प्रार्थनाएं कर रहे हैं और हम कहते हैं कि अगर हम फास्टिंग के अंदर है तो प्रार्थना भले थोड़ी भी हो, लेकिन हम फास्टिंग के अंदर है, तो इट्स नॉट ओके, ये इक्वल नहीं है। तो वो चीज़ें जो होती हैं जिनके लिए आप फास्टिंग रख रहे हो, उसके लिए आपको मुत्तफिक होना पड़ता है कि आप लोग किस तरह से अपने फास्टिंग को कबूल, अपने रोज़े को आप लोग बिल्कुल अपना बेस्ट दे रहे हो खुदा को। और जब आप मांगते हो खुदा से प्रार्थनाओं के अंदर, तो वो आपका हो चुका है। इसे आप इसके लिए आपको विश्वास रखना है। सेकंड वर्स जो मैंने आपको, जो हम लोगों ने पढ़ी थी मिलकर के, As each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. Hallelujah. तो लिखा है कि हर एक को खुदा ने उसका एक गिफ्ट दिया, उसे यूज़ करो, इस्तेमाल करो। हर एक को उसका तोड़ा मिला है। अगर वो इस्तेमाल नहीं करता, उसे दबाए रखता है, तो फिर क्या होगा? मालिक आएगा और उसे पनिश करेगा। लेकिन जो अपने तोड़े को इस्तेमाल करता है, उसे डबल करता है, अपने गिफ्ट को इस्तेमाल करता है, उसे औरों को आकर्षित करता है, जब उसका मालिक आएगा तो वो उसको ब्लेस करेगा, वो उसे अप्रिशिएट करेगा। तो इसी तरह हमें ज़रूरी है कि हमें जो चीज़ें मिली हैं हम उसे खुदा के लिए यूज़ करें। और जब हम प्रार्थना के अंदर होते हैं तो हम विश्वास रखें कि जो भी हम प्रार्थना में मांग रहे हैं वो परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी दे दिया है। उसके बाद कोई शक नहीं करना। अगर आप फास्टिंग के अंदर हैं, फास्टिंग के अंदर रह रहे हैं आप लोग, और अगर आप कह रहे हैं कि मैं फ़ास्टिंग भी रख रहा हूँ, लेकिन खुदा करे वो काम हो जाए, खुदा करे, मुझे लग रहा है नहीं होगा, खुदा करे वो काम हो जाए, तो नहीं हो सकता वो काम। क्योंकि जब तक आपकी सोचें नहीं बदलेंगी तब तक खुदा आपकी ज़िंदगियों को नहीं बदल सकता। गॉड वॉन्ट यू, खुदा चाहता है आपको। टॉम क्रूज की एक मूवी थी, तो उसके अंदर वो कहता है कि हेल्प मी टू हेल्प यू, तुम मेरी मदद करो कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। ये सिर्फ एक डायलॉग है। एनीवेज, तो हमें खुदा की हेल्प करनी पड़ेगी, खुदा को हमारी हेल्प करने के लिए।
कि हमें खुदा की हेल्प करनी पड़ेगी। खुदा चाहता है हमारी हेल्प करना, लेकिन इसके अंदर हमें खुदा की हेल्प करनी पड़ेगी। हमें विश्वास में बना रहना पड़ेगा। खुदा कहता है विश्वास रखो, हमें विश्वास में बने रहना पड़ेगा। खुदा कहता है प्रार्थना करो ताकि तुम किसी आजमाइश में ना पड़े, हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी। जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम खुदा से मांगेंगे, जब हम उसकी बातों पर चलेंगे, उसके वचन पर चलेंगे, उसके वचन को पूरा करेंगे, तो क्यों ना वो हमारी हेल्प करेगा, क्यों ना हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन हमें उत्तर नहीं मिल पाता। इसका मतलब है कि कुछ चेंजेस हमारे अंदर ही हैं, कुछ चीज़ें हमारे अंदर ही हैं जो कि हमारे उत्तर को हम तक पहुंचने नहीं दे रहे। अगर हमें सूरज की तरह शाइन करने वाला बनना है तो फिर हमें सूरज की तरह तपना भी पड़ेगा। अगर हमें मिरेकल्स करने हैं बड़े खुदा के खादिमों की तरह, खुदा के दासों दासियों की तरह, तो फिर हमें वैसा सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा जैसा उन्होंने दिया था। पौलुस, पतरस को अगर आप देखें तो पौलुस ने कितनी सारी पत्रियाँ लिखी बाइबल में, पतरस ने कितना एवेंजलिज्म किया, लेकिन आप लोगों ने देखा है कि उनको कितना मारा गया, उनको कितना सताया गया, खुदा के नाम के तरह, खुदा के नाम की वजह से। लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। उन लोगों को एक डंडा पड़ गया तो वो लोग बदल नहीं गए, उनका माइंड नहीं बदल गया। उन्होंने कहा तुम हमको सिखाओगे, तुम और सताओ, हम और खुदा के नाम का प्रचार करेंगे। और खुदा के 12 शागिर्द थे, आज 300 मिलियन से ज़्यादा हो गए। हालेलुया। खुदा का कलाम बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। हमें चाहिए कि हम खुदा के नाम को ऊंचा करें, हम खुदा के नाम को बढ़ाएं। अगर हम खुद प्रार्थना में मांगते हैं तो हमें विश्वास रखना है कि जो हमने मांगा है वो हमें मिल चुका है। खुदा आप सभी को बरकत दे, आप सभी को जय मसीह के। जो भी खुदा ने आपको गिफ्ट दिए हैं उन्हें खुदा के लिए यूज़ करें। अगर आप खुदा के लिए यूज़ करेंगे, अगर आप खुदा को ऑनर करेंगे तो खुदा भी आपको ऑनर करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, आप सभी को जय मसीह की।